हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मयंक द्विवेदी आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मयंक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। ठीक है ना। तो नंबर सिस्टम के कुछ सवाल हम हल कर चुके थे। प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.2, प्रश्नावली 1.3 और उनके एग्जाम्पल। ठीक है ना। अब हम आ गए हैं प्रश्नावली 1.4। तो प्रश्नावली 1.4 जो है तो उसके हम पहला दूसरा क्वेश्चन हल कर चुके हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं तीसरा क्वेश्चन। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए। ठीक है ना। क्या कह रहा है, पहले आप पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा, फिर उसके बाद अपनी कलम उठाइएगा और नोटबुक पे नोट कीजिएगा जो मैं बताऊंगा। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी। ठीक है ना। और उसका व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया गया है, अर्थात पाई बराबर सी बटा डी। क्या कह रहा है, किस अनुपात से परिभाषित किया गया है, तो पाई बराबर सी बटा डी, इस रूप में पाई बराबर सी बटा डी। ठीक है ना। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। कौन किसका विरोध कर रहा है, ये सी बटा डी। सी बटा डी क्यों विरोध कर रहा है, कह रहा है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। ठीक है ना। तो इसको हमें बताना है कि ये विरोध कर रहा है और क्यों कर रहा है, तो ये हमको कारण बताना है। ठीक है ना। अब देखिए प्यारे छात्रों, यहां पर क्या कह रहा है कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी। ठीक है ना। वृत्त यानी सर्कल। सर्कल कैसा होता है, ये हो गया सर्कल। ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका सर्कल यानी वृत्त। अब देखिए वृत्त में क्या होता है, बीच में केंद्र होता है। ठीक है ना। और ये वाला भाग क्या होता है, ये पूरा ये जो वृत्ताकार भाग होता है यानी गोलाकार, ये वक्राकार भाग है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सी यानी परिधि। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। ठीक है ना। परिधि या सरकमफ्रेंस। ठीक। अब यहां से यहां तक की दूरी देखिए, केंद्र है, केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या या रेडियस। यहां पर देखिए केंद्र से, ये केंद्र है ना, तो केंद्र से परिधि तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, इसको ये सेंटर से कहां तक की दूरी, परिधि तक की दूरी यानी सरकमफ्रेंस तक की दूरी को क्या बोलते हैं, हम रेडियस बोलते हैं यानी त्रिज्या बोलते हैं। तो त्रिज्या को हम किससे दर्शाते हैं, तो त्रिज्या को हम दर्शाते हैं आर से। ठीक है ना। किससे दर्शाते हैं, आर से। त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं। फिर देखिए इधर वाली जो त्रिज्या है इसको भी हम क्या कहेंगे, आर आई कहेंगे। ठीक है ना। यानी इसको भी हम क्या कहेंगे, रेडियस। आर कहो या त्रिज्या, रेडियस। अब देखिए ये आर कितने आर हो जाएंगे, अगर हम इनको जोड़ते हैं आर प्लस आर, कितने आर हो जाएंगे, 2r। ठीक है ना। इतना समझ में आया। तो ये यहां से यहां तक ये पूरी दूरी आर कितना हो जाएगी आपकी, 2r। और 2r यानी यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। क्या, व्यास या डायमीटर। ठीक है ना। तो ये यहां से इस परिधि से यहां से, ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, व्यास यानी व्यास, जिसको हम दर्शाते हैं डी से। किससे दर्शाते हैं, तो डी से, व्यास यानी डायमीटर। ठीक। अब देखिए तो ये हमारा पाई बराबर सी बटा डी आया कैसे, ये हम जान लेते हैं। क्या, पाई बराबर सी बटा डी हमारा आया कहां से, इसको जानना जरूरी है। तो यहां पर देख लीजिए कि देखिए वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि सी बराबर होता है
2 पाई r। ठीक है ना। वृत्त की परिधि c बराबर होता है 2 पाई r। तो यहां पर प्यारे छात्रों देखिए, तो c बराबर 2 पाई r। 2r का मतलब क्या है, यहां पर देखिए 2r बराबर का मतलब क्या है, 2r बराबर का मतलब क्या है, यहां पर d है, एक r और एक r यानी 2r। तो 2r का मतलब यहां पर क्या है, d है। तो यहां पर ये 2 हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पाई d। आया समझ में। d का मतलब क्या हो गया, 2r। यानी दो त्रिज्याएं मिलकर के क्या बनाती हैं, व्यास बनाती हैं। तभी ना कहा गया है कि व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है ना। तो c बराबर पाई d। अब देखिए d इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, c बटा d बराबर पाई, या पाई बराबर c बटा d। हम इतना तो लिख सकते हैं, पाई बराबर c बटा d। तो ये पता चल गया कहां से आया। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि यह इस तत्व का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। यह विरोध करता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए पाई बराबर क्या दिया गया, c बटा d। तो प्यारे छात्रों पाई बराबर c बटा d, पाई बराबर c बटा d। अब देखिए पाई तो एक अपरिमेय संख्या है, निश्चित है, परंतु यहां पर c बटा d का मतलब क्या है, ये किस रूप में है, c बटा d बराबर p बटे q के रूप में है। तो p बटे q के रूप में कौन सी संख्याएं होती हैं, तो आप क्या बताओगे, परिमेय संख्याएं होती हैं। कौन सी, परिमेय संख्याएं होती हैं। परंतु परिमेय संख्या की शर्तें क्या है, तो परिमेय संख्या की शर्त क्या होती है कि हम इसे, पहली शर्त क्या होती है कि p बटे q के रूप में लिख सके, p बटे q के रूप में लिख सके। दूसरी शर्त क्या है इसकी, दूसरी शर्त क्या है कि p और q क्या है, पूर्णांक हो। p और q क्या हो, पूर्णांक हो। पूर्णांक का मतलब कि पॉइंट में नहीं जाना चाहिए, +1 -1 हो सकते हैं इस तरह, +-1 +-3 +-2 पर, ऐसे नहीं कि 1.1। ठीक है ना। और तीसरी शर्त क्या है, जहां q बराबर ना हो 0 के, यानी हर इसका 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। इतना समझ में आया। अब देखिए तो यहां पर c बटा d हमारा क्या दिख रहा है, एक परिमेय संख्या दिख रही है। तो जब c बटा d परिमेय है तो बराबर के इस पार पाई भी परिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो ये विरोध तो हो रहा है क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है और c बटा d एक परिमेय संख्या दिखा रहा है। ठीक है ना। परंतु यहां पर देख लीजिए कि c मतलब क्या होता है, परिधि होती है। ठीक है ना। सरकमफ्रेंस यानी c बटा d, c मतलब परिधि और d मतलब व्यास। ठीक है ना। तो परिधि और वृत्त की परिधि और व्यास को हम किसकी सहायता से नापते हैं, इंच टेप या स्केल की सहायता से नापते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब हम इसको परिधि को स्केल की सहायता से या इंच टेप की सहायता से नापेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत कमी रह जाएगी, फिक्स माप उसका नहीं आएगा। ठीक है ना। क्योंकि उसमें छोटे छोटे पॉइंट रहते हैं। ठीक है ना। उन पॉइंटों को देखने में हमारी आंखें उतनी सक्षम नहीं होती हैं। अगर हम देखते भी हैं तो थोड़ा बहुत इधर, जैसे पॉइंट यहाँ पर दर्शाया और यहाँ पर और इसके बीच में ऐसी रेखा आ जाए, ठीक है ना, मापते समय ये पॉइंट यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत तो होगी। तो जो वृत्त की परिधि और व्यास ये भी काहे में होते हैं, इनका फिक्स माप नहीं होता, यानी कि पॉइंट में हमेशा माप रहता है इनका। तो जब इनका माप फिक्स नहीं रहता, यानी कहने का मतलब ये भी अपरिमेय संख्या के रूप में रहती हैं। इनका माप जो सर्कल यानी वृत्त की परिधि का माप और डायमीटर व्यास का माप क्या रहता है, हमेशा अपरिमेय संख्या के रूप में होता है। पर अभी आप कहोगे कि सर अपरिमेय संख्या के रूप में होता है, पर हमने पढ़ा है कि 22 सेंटीमीटर परिधि, ठीक है ना, 50 सेंटीमीटर परिधि या कि 44.34 सेंटीमीटर परिधि या कि मीटर में। ठीक है ना। तो इस तरह का जो आपने पढ़ा है
तो यहाँ पर आपको सरलता से हल करने के लिए दिया गया था, ठीक है ना, दिया जाता है कि जिससे आप सरलता से हल कर सको। बाकी सी यानी परिधि और डायमीटर व्यास दोनों का मान भी काहे में होता है, अपरिमेय संख्या के रूप में होता है, ठीक है ना। तो ये भी तो आपकी अपरिमेय संख्या है पाई भी, और सी बटे डी भी, यानी सी अपरिमेय संख्या है तो बटे में डी है वो भी अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा लिख देना है। तो प्यारे छात्रों, आपको इस तरह हमने समझाया और लास्ट में आपको क्या लिख देना है कि हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या हमेशा P बटा Q के रूप में होती है। P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, ठीक है ना। अब पाई को हमें लिखना है, अब पाई बराबर C बटे डी, यहाँ पर C का मान हमेशा अपरिमेय संख्या होगी, इसलिए C बटा डी भी अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। जब C बटे डी अपरिमेय संख्या होगी अतः पाई भी अपरिमेय संख्या है। समझ में आया। तो देखिए C क्यों अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान निश्चित नहीं होता, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या के रूप में होता है। जब ये अपरिमेय संख्या है तो C बटे डी भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। और जब C बटे डी अपरिमेय संख्या है तो अगर हम किसी संख्या को ऐसे लिखते हैं पाई बराबर C बटे डी, भैया ये अपरिमेय तो ये भी अपरिमेय होगी, क्योंकि बराबर में लिखी हुई संख्याएं हैं, ठीक है ना। बराबर के मतलब लिखना कि बायां पक्ष अगर इतना है तो दायां पक्ष भी वही चीज है, ठीक। तो इस तरह हमें इस सवाल को हल करना है। ये सवाल परीक्षा में पूछे तो नहीं जाते हैं, पर इसमें जो MP बोर्ड वाले जो बैठे हुए हैं हमसे ऊपर, हम लोगों से, तो वो क्या करते हैं, बच्चों का मानसिक संतुलन देखते हैं कि कैसा है, उनके सोचने और समझने की क्षमता क्या है, तो इस तरह का क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चन पे ज़्यादा लोड नहीं लेना है, फिर भी आपको अगर कोई पूछता है तो ये क्वेश्चन हल करते आना चाहिए, ठीक है ना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल पर जो भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।